दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के द्वीपों के बारे में। दोस्तों आप लोग द्वीप का नाम तो सुने होंगे। वो समुद्र में डूबे हुए वो पर्वत शिखर होते हैं ना, जिनका नीचे वाला भाग तो डूब गए रहते हैं और ऊपर वाला भाग दिखते रहते हैं। दोस्तों भारत के द्वीप समूह का नाम एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये सब के सब क्या है, द्वीप है और द्वीप के ऊपर बसे हुए सब शहर है, जगह है। तो दोस्तों अगर हमारे देश में द्वीपों की बात की जाए तो हमारे देश में जो भारत के क्षेत्र अधिकार में आने वाले 247 द्वीप हैं और दोस्तों उसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में हैं और 43 द्वीप अरब सागर में हैं। अब दोस्तों हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के बारे में। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित प्रमुख द्वीप समूह की बात करते हैं जो सब जानते हैं, प्रसिद्ध है, वो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर स्थिति पोजीशन जान लेंगे तो ये द्वीप समूह खड़ा उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तारित है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पूरे भारत में पाए जाने वाले द्वीपों में सबसे बड़ा, इसके समूहों में सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। और दोस्तों इतना बड़ा द्वीप समूह है कि हमारे देश का एक केंद्र शासित राज्य बना हुआ है। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य यही है एरिया के हिसाब से। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो सबसे पहले हम अंडमान की बात करते हैं। तो दोस्तों अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं उत्तरी अंडमान। दोस्तों उत्तरी अंडमान का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसको सैडल पीक कहते हैं। और दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। मतलब कि दोस्तों एक कह सकते हैं कि अंडमान में सबसे जो ऊंचा जो भाग है वो उत्तरी अंडमान का होता है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी इसी के पास है। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद बात करते हैं मध्य अंडमान की। दोस्तों मध्य अंडमान है ना, वो सबसे बड़ा द्वीप यही है। तो दोस्तों जीके याद कर लीजिए, सबसे बड़ा अंडमान की बात की जाए तो सबसे ऊंचा भाग उत्तरी अंडमान और सबसे बड़ा भाग मध्य अंडमान का है। अब दोस्तों उसके बाद आते हैं दक्षिणी अंडमान में, साउथ अंडमान। दोस्तों दक्षिणी अंडमान बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो विजयपुरम, वो यही पर स्थित है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी विजयपुरम कैसे हो गया, वो तो पहले पोर्ट ब्लेयर था, मैं तो पोर्ट ब्लेयर सुना हूं। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला जा चुका है, अब इसका नाम विजयपुरम हो गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को साथ में भी बता दूं कि इसी में अंग्रेजों के समय का बहुत ही कुख्यात जेल, सेलुलर जेल, इसी दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। तो ये सब जीके वाली चीज आप नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं लघु अंडमान की। दोस्तों लघु अंडमान अंडमान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए या कोई पूछ दे कि अंडमान का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो आप दक्षिणी अंडमान मत लगा दीजिएगा, क्योंकि उसका नाम ही बस दक्षिणी अंडमान है। अंडमान का सबसे दक्षिणी भाग है लघु अंडमान। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं निकोबार की। दोस्तों अंडमान निकोबार 2 भागों से बना है, एक अंडमान है और एक निकोबार है। अंडमान ऊपरी भाग है और निकोबार क्या है, दक्षिणी भाग है। तो दोस्तों निकोबार के लिए प्रसिद्ध चीज क्या है, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। दोस्तों नारकोंडम द्वीप में 2 सुसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित है। पॉइंट शुड बी नोटेड, भारत के बैरन ज्वालामुखी या बैरन द्वीप में ही जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित है। अब दोस्तों निकोबार का अगला बात करते हैं दक्षिणतम निकोबार। दोस्तों दक्षिणतम निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों एकदम ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अगर मैं ये बोलूं कि दक्षिणी अंडमान या लघु अंडमान, तो दोस्तों लघु अंडमान अंडमान का दक्षिणी बिंदु है, लेकिन अंडमान निकोबार का दक्षिणी बिंदु नहीं है, क्योंकि निकोबार दक्षिण में है। जो दक्षिणी जो निकोबार है ना, वो अंडमान निकोबार का भी दक्षिणी बिंदु है, निकोबार का भी दक्षिणी बिंदु है। और दोस्तों सोच लीजिए, सुन लीजिए, पूरे भारत देश का भी दक्षिणी बिंदु क्या है, दक्षिणतम निकोबार ही है। और दोस्तों माउंट हैरियट और हैवलॉक राष्ट्रीय उद्यान जो है ना दोस्तों, वो दक्षिणतम निकोबार में उपस्थित है। तो दोस्तों ये तो बात हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों की। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में उपस्थित अन्य द्वीपों की। दोस्तों इसमें सबसे प्रमुख द्वीप आता है व्हीलर द्वीप। दोस्तों जो व्हीलर द्वीप है वो हमारे देश के जो परमाणु का परीक्षण केंद्र है, और दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और दोस्तों एक बात को आप पॉइंट को नोट करके रखिएगा, इस द्वीप का नाम अभी अब्दुल कलाम
द्वीप कर दिया गया है। और दोस्तों उसके बाद आते हैं पम्बन द्वीप, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। और दोस्तों इसी द्वीप में आदम ब्रिज है या राम सेतु मौजूद है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं बंगाल खाड़ी में उपस्थित और प्रमुख द्वीप का क्या है, न्यू मूर द्वीप। दोस्तों एक द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। दोस्तों ये जो द्वीप है ना वो आंध्र प्रदेश में उपस्थित है। और दोस्तों ये द्वीप पुलकट झील के पास है और यहाँ पर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। और दोस्तों इसको सतीश धवन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला प्रमुख द्वीप की बात में आते हैं बंगाल की खाड़ी में ही, तो वो है चांदीपुर द्वीप, जो उड़ीसा के तट पर मौजूद है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अरब सागर में उपस्थित द्वीप के बारे में। दोस्तों अरब सागर में उपस्थित प्रमुख द्वीप है लक्षद्वीप है। और दोस्तों ये प्रवाल भित्ति से निर्मित है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि बंगाल की खाड़ी का प्रमुख द्वीप क्या है, अंडमान निकोबार। वैसे ही अरब सागर का प्रमुख द्वीप क्या है, लक्षद्वीप है। और दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण छोटे छोटे मूंगों से हुआ है और शुरू में इसे लेका द्वीप या मिनिकॉय द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता था। और दोस्तों आपको बता दूं वैसे तो लक्षद्वीप पर 36 द्वीप है, लेकिन उसके केवल 11 द्वीपों पर ही मानव आबादी है। और दोस्तों साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि ऑन्ड्रेट जो है ना वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका एरिया 4.9 स्क्वायर किलोमीटर है। और दोस्तों इसके बाद जो मिनिकॉय द्वीप है वो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका एरिया 4.8 वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत कम इसका एरिया है ऐसे में। और दोस्तों पिटली द्वीप जो लक्षद्वीप का ऐसा द्वीप है जहां कोई मानव का निवास नहीं है और वहां पर एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया है। और सही भी है दोस्तों, जहां पर मानव नहीं है वहां जीव जंतुओं का मतलब अभयारण्य बनाना सबसे अच्छा रहता है। और दोस्तों अगाती लक्षद्वीप का एक ऐसा द्वीप है ना जहां पर हवाई अड्डा है। और दोस्तों अगर लक्षद्वीप पर बोली जाने वाली भाषाओं की बात की जाए ना तो दोस्तों लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयाली भाषा बोली जाती है, लेकिन मिनिकॉय बस सिर्फ एक ऐसा द्वीप है ना जहां पर महल भाषा बोला जाता है। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो महल जो भाषा है वो लक्षद्वीप का मूल भाषा है। दोस्तों ये सब छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखिएगा। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयाली चलेगा, लेकिन ये पूछ दे कि लक्षद्वीप का मूल भाषा क्या है, तो क्या है, महल है। और महल भाषा कौन सी लक्षद्वीप के मतलब द्वीप पर बोली जाती है, वो क्या है, मिनिकॉय द्वीप। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग अरब सागर के अन्य द्वीपों की बात करते हैं, तो इसमें साल्टसेट द्वीप बहुत प्रमुख द्वीप है। आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि पूरा का पूरा जो बंबई या मुंबई शहर है वो साल्टसेट द्वीप पर ही बसा है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी जानकारी थी या नहीं थी। तो दोस्तों इस तरीके से भारत के सभी प्रमुख द्वीप समूहों के बारे में जानकारी ये वीडियो में दे दिया गया है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतना जानकारी आपके गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से पर्याप्त होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।